देखिए, पर्पस मेरा यही है कि एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एक लो कॉस्ट पे, जो कि ब्रांडेड स्कूल जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, जिनका एडमिशन फ़ी बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ बच्चों को थोड़े से कम चीज़ों पे, कम सुविधाओं में उपलब्ध, मतलब अच्छी सुविधाओं के साथ कम पैसों में उपलब्ध हो जाओ, ताकि बच्चे भी ये फील करें कि वो भी किसी अच्छे स्कूल से पास आउट होके आए हुए हैं, कि वो ब्रांडेड स्कूल से न पढ़ने के बाद भी एक अच्छे स्कूल, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपनी कैरियर को बनाने के लिए सड़क पे और आगे अपना फ्यूचर बनाने के लिए निकल पड़े हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके यहाँ? मैंने यहाँ पे इस गोपालगंज में सबसे पहला कि स्विमिंग पूल लेने का काम किया है। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट बन गया है, लेकिन बास्केटबॉल सिखाने वाला कोई ट्यूटर नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट भी बना रहे हैं, जिसमें कि सिखाने के लिए भी टीचर्स रहेंगे। बैडमिंटन कोर्ट दे रहे हैं, साथ साथ टेबल टेनिस दे रहे हैं। नेट क्रिकेट के लिए बच्चों को खेलने के लिए वो भी सुविधा दे रहे हैं, कि ताकि बच्चे यहाँ पे नेट प्रैक्टिस भी क्रिकेट का कर सकें, और पढ़ाई भी साथ साथ तो होती रहेगी। सर, ये आरपी स्कूल का न्यू मतलब रखने का ख्याल कैसे आया? बहुत पहले से मेरा मन था कि एजुकेशन सेक्टर में किया जाए, क्योंकि हम लोग कभी सुना है किसी को कि पुणे से कोई बिहार पढ़ने आया है, या महाराष्ट्र से, या कर्नाटक से, या चेन्नई से कोई बिहार पढ़ने आया है, लेकिन 5 सालों में मैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहता हूं कि ताकि मुंबई से भी और पुणे से भी और महाराष्ट्र के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के कोने कोने से स्टूडेंट्स आए बिहार में पढ़ने के लिए। इसके तरफ अग्रसर हूं और कोशिश कर रहा हूं। सर, जैसे कि आरपी स्कूल में जब आदमी एंट्री कर रहा है तो ऐसे लग रहा है कि मतलब काफी हाईली पेड विद्यालय हो सकता है आरपी स्कूल, लेकिन लोगों को थोड़ा बताइए कि कैसे लोग। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने दिया है, ये जो ब्रांडेड स्कूल सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे बच्चे जो मिडिल क्लास है उनको ये सुविधा मिले, लेकिन कम पैसों में मिले। तो इसलिए मैंने ये स्कूल का नींव रखा है, ताकि हमारे गोपालगंज के लोग भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। किस लेवल का एजुकेशन होगा? जैसे आम बच्चा है, नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर गवर्नमेंट स्कूल में भी जाते हैं, सुविधाएं वहाँ भी हैं, लेकिन आपका अलग क्या होगा? जैसे मेरा एकदम फोकस्ड है हम कि जो नर्सरी से लेके LKG UKG के बच्चे हैं, वो केवल लर्निंग और प्लेइंग पे ध्यान दें, केवल खेलने और सीखने पे ध्यान दें। फर्स्ट क्लास से 4th क्लास तक के बच्चे लैंग्वेज और डिसिप्लिन पे ध्यान दें, ताकि बच्चे अगर भाषा में परिपक्व हो जाएंगे तो उनको आगे की पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अंग्रेजी के शब्द उनको पकड़ने में, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, उन्हें अंग्रेजी की बुक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लैंग्वेज बहुत जरूरी है, और साथ साथ बच्चों को अगर बचपन में ही डिसिप्लिन दे दिया जाएगा तो उसमें उनको आगे के फ्यूचर में बहुत मदद मिलता है। जैसे बच्चे जो गरीब हैं, असहाय हैं, तो क्या उन्हें भी, उनके लिए भी मैंने हर क्लासरूम में स्कॉलरशिप के लिए 2 सीट्स रिजर्व रखा है, कि जो कैपेबल बच्चे हैं उनका स्कॉलरशिप एग्जाम्स होगा, और 2 हर गरीब बच्चों को जो कि लायक नहीं है, जिनके पढ़ने के लिए बहुत होशियार हैं लेकिन पैसे उस हिसाब से उनके पास नहीं है, तो उनके लिए 2 सीट हर क्लासरूम में रखा हुआ है। हर साल ये स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, और हर क्लास में 2 बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। सर, आरपी स्कूल में टीचर्स हमारे कुछ सिलीगुड़ी से हैं, कुछ यूपी से हैं, और कुछ बिहार से भी हैं, क्योंकि बिहार ही शिक्षा की जननी है। नालंदा जो सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, वो पूरे एशिया में सबसे पुराना हमारा ही है। तो बिहार में भी बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। मैं चाहूँगा कि जब ये गोपालगंज में स्कूल खुला है तो गोपालगंज को भी इससे रोजगार मिले, लेकिन बेटर टीचर्स के साथ, बेटर शिक्षक के साथ। सर, आरपी स्कूल में एडमिशन कराने का क्राइटेरिया क्या है? उन टीचरों के लिए क्या कुछ रहेगा आपके स्कूल में अगर पढ़ाना चाहते हैं? सबसे अच्छा सैलरी रहेगा उनका, और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि जो 10, 11, 12 में जो बच्चे पढ़ाए जा रहा है, जिन बच्चों को पढ़ाया जा, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो मेरे बच्चे को 6, 7, 8 में पढ़ाएं, ताकि मेरा बच्चा स्ट्रांग रहे। बच्चों की सुरक्षा के लिए आपका इस विद्यालय में क्या प्लानिंग है? बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रॉपर मेरा गेट बंद है। अगर बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं तो उसके बाद से वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। जो बगल का लॉन है वो भी स्कूल से ही अटैच्ड है, बाहर से घूम के कहीं से नहीं जाना है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। हर जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है, कि कभी भी कुछ अनहोनी हो जाए तो देखने के लिए रहे कि यहाँ पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और यहाँ मॉनिटर करने के लिए सामने ही प्रिंसिपल रूम में ही कैमरा लगा हुआ है, ताकि वो देख सके कि बच्चे कुछ इधर कहीं क्राइटेरिया नहीं है। फर्स्ट 100 एडमिशन हम लोगों ने फ्री रखा है, बहुत ज़्यादा एडमिशन चार्ज भी नहीं रखा है बाकी सब स्कूल की तरह। एक कम बजट में लोगों को एक बेहतर शिक्षा के तरफ संकल्प होकर मैं ये काम कर रहा हूँ। तो सर, बड़े बड़े विद्यालयों में देखा जाता है कि माता पिता का पढ़ना लिखना जरूरी होता है, उसके बाद बच्चों का एडमिशन होगा। नहीं, मेरे यहाँ कोई जरूरी नहीं है। बच्चे काबिल होने चाहिए पढ़ने के लिए, और बच्चे हमेशा काबिल ही होते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि हम नहीं सिखाएंगे बच्चों को तो फिर कौन सिखाएगा।
तो माता पिता की शिक्षा से मुझे कोई मतलब नहीं है। आज से 20 साल पहले कि मैं बहुत बढ़िया स्कूल यहाँ पे बच्चों के लिए खोलूँ और कम ही पैसा में, कम फीस में उन लोग को अच्छी सुविधा मिलेगी। तो ये आज संजोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की शुभकामनाएं से ये मेरा ड्रीम आज पूरा हुआ। और मेरा प्रयास रहेगा कि कम ही पैसा में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में हाई किया जाए। और ये एक मेरा एक ब्रांच है, एक सिटी ब्रांच है। अभी हम लोग को इससे बहुत आगे बढ़ना है, +2 करना है, कॉलेज करना है, बीटेक करना है। तो सब किसी को हमारे गोपालगंज के शहरवासियों को शुभकामनाएं। और एक बार आके देखें कि यहाँ पर सुविधाएँ क्या हैं। स्विमिंग पूल वगैरह सब हमारे यहाँ हैं, फिर आपको प्ले ग्राउंड वगैरह भी है। और हमारे जो भी हमारे टीचर्स भी हैं वो हाई लेवल के होंगे और बड़ा ढंग से पढ़ाएंगे। केवल हम बच्चों पर बोझ नहीं देंगे हम किताब का। कौन सी क्लास में? मेरा यहाँ क्लास शुरू हो गया नर्सरी टू आपको 8th, उसके बाद आगे बढ़ते चला जाएगा वो। और मेरा प्रयास है कि 4th या 5th तक बच्चों को इस ढंग से पढ़ाए कि उसे बोझ नहीं पड़े, बुक्स का लोड नहीं पड़े, वो कम से कम उनको, और ये हंसते खेलते यहाँ पे पढ़ाई करें। और मेन है कि उनका बौद्धिक विकास हो, संस्कार हो उनका, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चों में संस्कार विहीन हो गए हैं लोग। पढ़ाई तो हो जा रहा है, वो हॉस्टल में चले जा रहे हैं, कोई उनके पास जो है वो संस्कार नहीं है। तो विशेष ध्यान हम लोग संस्कार पर देंगे, हम लोग बच्चों को पढ़ाई पर देंगे। और 5th 6th से बच्चों को ऑलरेडी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की सारी सुविधाएँ हैं। लोकेशन बता दीजिए कहाँ पे? हाँ, लोकेशन ये है आपका जादवपुर रोड में, और ये क्या नाम गैसाही का सर्विस है, उससे 1 किलोमीटर आगे दाहिने तरफ